बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शोध बैगज़र और मैं आपको पीसी हैकिंग और मोबाइल हैकिंग के सेशन में खुशामदीद कहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जाना वो पीसी और मोबाइल हैकिंग का पार्ट 2 बताऊंगा। पहले पार्ट में मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या वाकई पीसी और मोबाइल को हैक किया जा सकता है, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह उसके हवाले से बनते थे वो मैंने सारे के सारे आपको क्लियर किए थे। ठीक है, अब चैप्टर 2 में आ जाते हैं। चैप्टर 2 में हम बात करेंगे कि हम किसी के पीसी को या फिर मोबाइल को किन सूरतों में हैक कर सकते हैं, मतलब किसी के पीसी को या फिर मोबाइल को हम जो है ना वो कैसे हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं मार्केट में। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स इन द मार्केट। ठीक है, मार्केट में बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और जिनमें विंडोज़ भी होती है, लिनक्स भी होता है, मैक भी होता है, एंड्रॉयड भी होता है और बहुत से और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब लोगों ने अपनी कस्टमाइजेशन वगैरह करके ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए हुए होते हैं। तो बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है मार्केट में, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिर्फ 3 है। ठीक है, विंडोज़, लिनक्स, उसके बाद, बल्कि लिनक्स इतना ज़्यादा नहीं है, विंडोज़, उसके बाद मैक, उसके बाद एंड्रॉयड। ठीक है, ये 3 ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसके बाद जो लिनक्स है और iOS है, ये जो है ना वो यूज़ होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते जितने ज़्यादा विंडोज़ या फिर मैक यूज़ होता है या फिर एंड्रॉयड यूज़ होता है। तो ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम जो है ना वो विंडोज़ से मोबाइल और पीसी हैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम विंडोज़ से या फिर मोबाइल से पीसी हैकिंग कर सकते हैं? तो इसका आंसर है येस, आप विंडोज़ से और मोबाइल से पीसी हैकिंग कर सकते हो। दूसरे नंबर पर है कैन वी यूज़ लिनक्स इन पीसी एंड मोबाइल हैकिंग, क्या हम पीसी और मोबाइल हैकिंग लिनक्स से कर सकते हैं? तो इसका आंसर जो है ये भी यस है कि हम लिनक्स तो एक ऐसी चीज़ है कि बेसिकली इससे आप सिर्फ पीसी और मोबाइल नहीं बल्कि इससे आप और भी काफ़ी काम कर सकते हो। जब आज इंशाल्लाह जो दूसरे कोर्सेज हैं उनमें मैं आपको हर कोर्स के हवाले से इसका इस्तेमाल बताऊँगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर मैक है, क्या हम मैक से जो है ना वो पीसी और मोबाइल हैकिंग कर सकते हैं? तो ये जो है ना वो इसके लिए आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। ये बेसिकली लिनक्स की तरह होती है। ठीक है, मैक जो है वो बेसिकली लिनक्स की तरह ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आप मतलब कि जो है ना वो मैक से अगर आप हैकिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे समझ लें कि लिनक्स और मैक दोनों एक तरह की चीज़ें, तो इससे भी आप जो है ना वो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड से सवाल ये पैदा होता है, क्या हम एंड्रॉयड से किसी का पीसी या फिर मोबाइल फ़ोन हैक कर सकते हैं? एंड्रॉयड से आप किसी का मोबाइल फ़ोन हैक कर सकते हो, बल्कि मतलब आप किसी का मोबाइल फ़ोन हैक कर सकते हो, जबकि आप किसी का कंप्यूटर जो है ना वो मोबाइल से हैक नहीं कर सकते। उसके लिए आपको काफ़ी कुछ पहले करना पड़ेगा, उसकी वाईफाई के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, बाद में मतलब कि MITM अटैक लगाना पड़ेगा। उसमें भी आप जो है ना वो हैकिंग नहीं कर सकते, बल्कि वो तो एक तरह की ट्रिक होती है। तो इस तरीके से इसमें आप ऐसे समझ लें कि नो, ठीक है, इसमें आप इतनी ज़्यादा वो नहीं कर सकते। iOS तो वैसे ही आपको पता है, जब आप एंड्रॉयड में नहीं कर सकते हैकिंग, एंड्रॉयड में आप मतलब कि ज़्यादा हैकिंग नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप iOS में भी जो है ना वो हैकिंग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर भी नो होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ और लिनक्स और मैक, इन तीनों में आपको कौन सी चीज़ अच्छे से यूज़ करनी आनी चाहिए ताकि आप पीसी और मोबाइल हैकिंग ज़्यादा बेहतर तरीके से कामयाबी के साथ सक्सेसफुल होकर कर सको? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप विंडोज़ और लिनक्स ये 2 चीज़ें आप यूज़ कर लो। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें आप यूज़ कर लोगे आपको पीसी और मोबाइल हैकिंग में किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं। अब आगे जाके मैं आपको ये 2 डिफरेंट कोर्स समझाऊंगा। पीसी विंडोज़ के लिए अलहदा से कोर्स है, उसके बाद लिनक्स के लिए अलहदा से कोर्स है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।